हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के सामने ऐसा एक वीडियो लेके आया हूं जो वीडियो 8 से सेकेंड ईयर में जो बोर्ड एग्जाम दिए थे स्टूडेंट लोग ने फाइनेंस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आ चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें आउट ऑफ 80 70 मार्क्स डायरेक्टली 65 to 70 मार्क्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया है फाइनल एग्जाम में। तो ये वीडियो में से देख के बहुत सारा फर्स्ट ईयर का बच्चा ने मुझे रिक्वेस्ट किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर आप फर्स्ट ईयर का फाइनेंस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेके आइए ताकि हम लोग भी बेनिफिटेड हो सके। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं जो वीडियोस में मैंने एचएस फर्स्ट ईयर का फाइनेंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर ये वीडियो लाया हूं, जिसमें मैंने अपना 12 इयर्स का एक्सपीरियंस से जितना प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते यूनिट वाइज मैंने आप लोग के सामने लाया हूं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपका जितना सारा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है जो फाइनेंस सब्जेक्ट लिए हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल में, वो लोग को इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वो लोग ले सके। ठीक है, सो मैं अभी आप लोगों को यूनिट वाइज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सब इसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। आपको मैं यूनिट वाइज आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने आप लोग के सामने लेके आया हूं। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यूनिट 1 फाइनेंस का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर 1 आप लोग पढ़िए, व्हाट इज फाइनेंस। क्या है? व्हाट इज फाइनेंस एंड इट्स फंक्शंस। क्या है? What is finance and its functions? ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों का होगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। क्या होगा? नंबर 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। नंबर 3 आप लोगों का होगा व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। नंबर 4 आप लोगों का होगा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होगा आपका? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नंबर 5 आपका होगा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होगा आपका? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्वेश्चन थोड़ा लैंडी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपका 8 मार्क्स में आ सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इसको ज्यादा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये थोड़ा लैंडी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 आपका होगा डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड NBFIs। क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड NBFIs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के बीच का डिफरेंस। ये हो गया आपका नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 7 जो होगा आप लोगों का वो होगा रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या है आपका? रोल ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये भी 8 मार्क्स में आएंगे। मैंने थोड़ा आगे आप लोगों को बोला था एक क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वो वाला क्वेश्चन, और रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में आएगा। ये आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अगर पढ़ के गए तो एक क्वेश्चन आप लोगों को 100% कॉमन आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट 1 में से ज्यादा मैंने नहीं दिया, जितना हो सके मैंने लिमिटेड दिया। आप लोग उसको अच्छा से पढ़िए ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स ले आ सके। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से पहला पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा व्हाट इज बैंक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप इसमें? व्हाट इज बैंक। क्लियर? नंबर 2 हु इज अ बैंकर।
नंबर 2 क्या भरेंगे, हु इज अ बैंकर, मतलब बैंकर कौन होता है, ठीक है। नंबर 3 आपका होगा टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये थोड़ा आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बैंक्स आप लोगों का आने का प्रोबेबिलिटी, हाँ टाइप्स ऑफ बैंक सब एक साथ लिखने भी दे सकते हैं, या उसमें से अंदर में से कोई एक पार्टिकुलर, सपोज पकड़ लीजिए कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक क्या है, इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ लेंगे तो आप लोग आराम से लिख पाएंगे, प्राइवेट बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। सपोज आ गया प्राइवेट बैंक का एक एग्जाम्पल दीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्रीकल्चर बैंक का एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स अच्छा से पढ़ लीजिए, वो लैंडी क्वेश्चन में भी आएंगे तो आप लोग सकेंगे, और शॉर्ट में भी आ गया तो आप लोग के लिए सुविधा हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर अभी हम लोग आएंगे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। क्या है आपका, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ये आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइए, हर साल फर्स्ट ईयर का पेपर में ये क्वेश्चन रहता ही है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा सा मैं इसका क्या होगा आंसर बता देता हूं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक का 2 होता है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। उसको आपको इलाबोरेट करके लिखना है, ये 8 मार्क्स में आ सकते हैं आप लोग का, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। नंबर 5 होगा व्हाट इज सेंट्रल बैंक। ये तो आप लोग जानते ही है, जो सेंट्रल बैंक कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक किसको बोला जाता है, किस लिए सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक को बोला जाता है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1935 में, ठीक है। ये सब छोटा छोटा 1-2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये मैंने सेकेंड ईयर का एग्जाम के लिए भी बोला था और उसमें आया था फाइनल में, तो आप लोगों का भी आ सकते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये भी 8 मार्क्स में आएंगे व 5 मार्क्स में आएंगे। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाइए, आप लोग मिस मत कीजिए इसको, ठीक है। नंबर 7 मॉडर्न फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा आगे मैंने बोला था फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक वो ट्रेडिशनल फंक्शंस है, मॉडर्न फंक्शंस भी कभी अलग से 5 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 24/7, मतलब आजकल का जो बैंक है वो 24/7 सर्विस प्रोवाइड करे, वो सब मॉडर्न फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। वो आपको पढ़ के जाना है। नंबर 8 होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8 नंबर क्वेश्चन होगा उसमें आएगा रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का फंक्शंस, मतलब शॉर्ट नोट्स ऑन आरआरबी भी बोल सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब आ जाते हैं। तो आपको आरआरबी पढ़ के जाना है। रीजनल रूरल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1975 को, उसका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, वो एक इंपॉर्टेंट, हर साल आरआरबी से एक क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसी आरआरबी के साथ और एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, वो कभी कभी आता है आपका, वो है डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। मतलब आरआरबी एक बैंक पढ़ लिया आपने, और डेवलपमेंट बैंक क्या है वो पढ़ लिया, और कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 का थोड़ा शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़ के जाइए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये 4 शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइए आप लोग। रीजनल रूरल बैंक, ओके, देन आपका डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से क्या होता है, लैंडी क्वेश्चन नहीं आने से भी आपको शॉर्ट नोट्स वहां से ये 4 बैंक का तरफ से मिल सकते हैं, इसीलिए ये अच्छा से पढ़ के जाइए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा वो है व्हाट इज इंटरनेशनल बैंक। क्या है आपका, इंटरनेशनल बैंक क्या होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इंटरनेशनल बैंक बोला जाता है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी थोड़ा पढ़ के जाइए। वो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल बैंक पढ़ने से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 होगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट और एक डिफरेंस पढ़िए आप लोग, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। मतलब ये दो डिफरेंस मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बोला, एक है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस, और एक है कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस। ये दोनों में से एक आएगा आप लोगों का 5 मार्क्स में, ठीक है। और एक डिफरेंस इस चैप्टर से आप लोग पढ़ सकते हैं,
ये दो पढ़ने से ज्यादातर आपको आता है, बाकी उतना डिफरेंस इस चैप्टर से नहीं चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने जो दिया यूनिट 2 में से, ये पढ़ के जाइए, आप लोगों को 100% आप लोगों को उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा। 1 मार्क्स से हो या 5 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का होगा यूनिट नंबर 3। ओके, सो अभी यूनिट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, वो होगा इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। ये 8 मार्क्स में आप लोगों का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर, ये अच्छा से पढ़ के जाए, इवोल्यूशन और ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। यूनिट 2 पॉइंट नंबर 2 होगा शॉर्ट नोट्स ऑन प्रेसिडेंसी बैंक्स एंड इंपेरियल बैंक। इंपेरियल बैंक और प्रेसिडेंसी बैंक्स का शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के जाइए, ठीक है। नंबर 3 होगा एसबीआई का फंक्शंस, एसबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ और उसका फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक का मीनिंग भी आप लोग पढ़ के जाइए, साथ में उसका डिफरेंस पढ़ के जाइए। ये दोनों में से एक आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। नंबर 4 होगा आप लोग 5 होगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर। ये 5 मार्क्स में आएंगे, आप लोग पढ़ के जाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं आप लोगों का। नंबर 7 जो होगा आपका लीड बैंक स्कीम और उसका फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव, दोनों ही आप थोड़ा देख के जाइए, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव दोनों में से एक आपका आ जाएगा, ठीक है। लीड बैंक स्कीम आप लोग थोड़ा पढ़ के जाए, कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1969, वो भी कभी पूछता है, ठीक, कब लीड बैंक स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में से आता है, वो है व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या टाइप्स है, वो आपको पढ़ के जाना है। ग्रुप बैंकिंग, चेन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग का डिफरेंस और ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। क्लियर? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग का आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको देगा। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो होगा ग्रुप बैंकिंग और चेन बैंकिंग का खाली आप लोग मीनिंग पढ़ के जाइए, बाकी पढ़ने का दरकार नहीं है, खाली मीनिंग पढ़ के जाए। ग्रुप बैंकिंग क्या होता है, चेन बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट आपका 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 4 अभी मैं होने जा रहा है। सो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन होगा हु इज अ कस्टमर। ये आएगा 1 मार्क्स में, हु इज अ कस्टमर। आप लोग फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये पूछता ही है हु इज अ कस्टमर। कस्टमर क्या है ये आपको अच्छा से पढ़ के जाना है, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स, ये सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नंबर 3 प्रोसीडियर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग एंड अ करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलने का जो प्रोसीडियर है वो आपको अच्छा से पढ़ के जाना। ये 8 मार्क्स में आएगा ही आपका, ये पकड़ लीजिए 100%, 99% तो श्योर है ये आपका आएगा, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए आप लोग पढ़ के जाइए इसको। नेक्स्ट आएगा आपका शॉर्ट नोट्स, जैसे पे इन स्लिप, पासबुक एंड चेक बुक एंड एटीएम। ये 4 का आप लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइए, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी एडवांटेज पूछ लिया। चेक बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, पे इन स्लिप बुक क्या होता है, ये सब 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स थोड़ा पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कस्टमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा टाइप्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट में से है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय अ बैंकर व्हाइल ओपनिंग अ माइनर्स अकाउंट। मतलब माइनर का अकाउंट खोलने में बैंक क्या क्या प्रिकॉशंस लेता है वो आप लोग को लिखने दे सकते हैं 8 मार्क्स में। माइनर का प्रिकॉशंस देख के जाइए, जॉइंट अकाउंट का प्रिकॉशंस देख के जाइए और इलिटरेट पर्संस का अकाउंट का प्रिकॉशंस देख के जाइए। ये 3 का प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से माइनर का जो है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग माइनर मिस मत कीजिए, माइनर का ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में बच्चा है वो लोग स्टूडेंट है, वो लोग अभी माइनर है, वो लोग अकाउंट खोलने से बैंक को क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, इसीलिए माइनर वाला ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, व्हाट इज बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो अगर आप लोगों को किसी भी डाउट रहेगा, आप लोगों को अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर आप लोग को डाउट है, वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन का मीनिंग, पावर्स और ड्यूटीज आप लोग पढ़ के जाइए इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ये होगा यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी हम लोग लास्ट यूनिट में आ रहे हैं, यूनिट नंबर 5। सो यूनिट 5 जो है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन का चैप्टर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग को दे चुका हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑलरेडी मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसका लिंक आप लोग वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, सो यूनिट 5 में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही है व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फीचर्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसका फीचर्स आप लोग को देखना ही देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए 8 मार्क्स में आएगा इसका। सो नंबर 2 क्वेश्चन होगा आपका टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या 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 टाइप्स है वो ऑलरेडी मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में दिए चुका हूं, आप लोग लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है चेक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। थर्ड क्वेश्चन होगा चेक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, एडवांटेज, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिफरेंस। डिफरेंस आएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक का डिफरेंस, ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है। तो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आप लोग मिस मत कीजिए, हर टॉपिक आपको देख के जाना है, वहां से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेक। चेक का क्या क्या टाइप्स है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, टाइप्स ऑफ चेक। नंबर 5 है आपका व्हाट इज क्रॉस चेक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस चेक क्या होता है, ठीक है, एंड इट्स टाइप्स। क्रॉस चेक का टाइप्स क्या है वो ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज क्रॉसिंग, व्हाट इज क्रॉस चेक और उसका टाइप्स, ये आपको देख के जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका डबल क्रॉसिंग क्या होता है और नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है, उसका मीनिंग आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, डबल क्रॉसिंग और नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 होगा आपका व्हाट इज बीआरआर चेक। बीआरआर चेक और उसका एडवांटेज पढ़ के जाइए। ठीक है, बीआरआर चेक और उसका एडवांटेज, बीआरआर चेक एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8, वो है व्हाट इज एंडोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स। एंडोर्समेंट क्या होता है और इसका टाइप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको अच्छा से पढ़ के जाना है। एंडोर्समेंट क्या होता है और उसका टाइप्स क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका होल्डर एंड ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये दो टॉपिक आप लोग को लर्न करना है, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, 2 मार्क्स में आप लोग का आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका जो लास्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स का आप लोग को राइट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सब कभी कभी आता है, तो आपको ये वाला देख के जाना है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। सो ये था यूनिट नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप ये जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आपको मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, प्रोबेबल क्वेश्चन जो फाइनल में आ सकते हैं आपका बोर्ड का फाइनेंस के एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर का, तो आप लोग ये सबको पढ़ के जाइए, आप लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से आप लोग को इंपॉर्टेंट आएंगे, तो आई होप आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा जो आरएनबी कोचिंग सेंटर का जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये एचएस फर्स्ट ईयर से लेके बीकॉम 6 सेम तक हम लोग जितना हो सके स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट सेमिस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स हो, हम लोग इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। इसीलिए आप लोग हम लोग का चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके
और हम लोग इस तरह का वीडियो आप लोग के सामने लेके आ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मैंने नोटिस किया, बहुत लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है लेकिन वो लोग ने सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेंगे। आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए, ताकि हम लोग स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए इस तरह का वीडियोस हम लोग लाते रहे और आप लोग इससे बेनिफिट हो सके। क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है, हर स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स के साथ पास कराना है, ताकि स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर है, एज ए टीचर ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स मैं कैसे ले आ सकूं। यही मोटो के साथ हम लोग ये चैनल ओपन किए थे और आप लोगों ने हम लोग को बहुत ज्यादा प्यार किया। आई होप फ्यूचर में भी आप लोग इससे भी ज्यादा प्यार देंगे और मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।